कोर्ट के अंदर 60% से ज्यादा भूमि विवाद के संबंधित केसेज हैं और दिन ब दिन वो चीजें बढ़ रही है। और इसका मूल कारण क्या है, सब कुछ बताने वाले इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो इस वीडियो में, ताकि पूरी जानकारी समझ आ सके। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की जानकारी से अवगत होते रहें। आज से 10 साल पहले जिस परिवार में 50 एकड़ का खतियान हुआ करता है या 50 एकड़ की ज्वाइंट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, आज उस परिवार के अंदर 5 एकड़ पूरा होना बहुत मुश्किल हो चुका है। राइट? क्यों? कि हिस्सेदार बढ़ चुके हैं और उस जमीन में हिस्सा लेने वाले बढ़ चुके हैं और बहुत सारे जमीन जमींदार के द्वारा बेचा भी जा चुका है। और ऐसे में जो शेष जमीन बचा हुआ है और उसमें सभी लोगों का लोभ जग जाता है, लालच जग जाता है कि यार मैं क्या करूं, एक काम करते हैं ना, किसी तरह से कुंडी फंसा देते हैं। राइट? इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो आ जाएगा। और कुंडी कैसे फंसता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक है? जो जमींदार हैं, लंबे क्षेत्रफल में जमीन है, राइट, वो खुद से खेती नहीं करते। वो क्या करते हैं, बहुत सारे जमींदार खुद से खेती नहीं, वो क्या करते हैं, बटाई में दे देते जमीन। ठीक है? कि अधिया अधिया कर लेते जमीन, भाई खेती तुम करो, लागत मैं भी दे दूंगा, और जो है जमीन में जो भी उपज होगी उस उपज को अपन आधा आधा शेयर कर लेंगे। ठीक है? ये होती बटाईदारी। और उसको कूत दे देते, मनकूत दे देते हैं। ठीक है? एक रेंट फिक्स कर दिया साल का कि सालाना मुझे रेंट इतना दे देना, जमीन भाई मेरी ही रहेगी, लेकिन तुम जोत आबाद करके खा सकते हो। ठीक है? अब जिस व्यक्ति ने जमीन वो रेंट पे लिया है, या जिस व्यक्ति ने कूत लिया है, या या जमीन आधे आधे पे जो जमीन को जोत कोड़ रहा है, आबाद कर रहा है, उसमें फसल उगा रहा है, उसके मन में लालच जगती है, यार एक काम करते हैं ना, इस बार ना जमीन के क्षेत्रफल को थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। चौड़ा कैसे कर लेगा? ट्रैक्टर से जोत करवाया और ट्रैक्टर वाले को बोला, भाई एक काम करियो, सीमा है ना, सीमा को भी कोड़ देना। अब किसी का जमीन का क्षेत्रफल तो बढ़ गया और किसी का क्षेत्रफल कम हो गया। अब ऐसे में फंस गया कुंडी। ठीक है? भाई साहब, कल के डेट में जब जब जमींदार नापी करवाएगा तब तो, लेकिन जब तक जमींदार नापी नहीं करवा रहा है तब तक तो उसका किसी एक व्यक्ति को लॉस सहना पड़ेगा और किसी एक व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल जमीन का बढ़ गया। और यही होता है जमीन के मूल विवाद का घर। ठीक है? और ये चीजें शहरी क्षेत्र में कम देखी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ज्यादा देखी जाती है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे व्यक्ति बिल्कुल फ्री माइंड के होते हैं, काम धंधा तो कुछ होता नहीं है, एक काम करते हैं भाई, कुंडी फंसाने वाला काम करते हैं कि एक दूसरे को लड़ा देते हैं, एक दूसरे के जमीन में जो है थोड़ा सा पुश मार देते हैं कि जो ज्यादा ध्यान नहीं देता जमीन पे, उसके जमीन में धक्का दे दिया कि उसका क्षेत्रफल कम करा दिया और अपना जो है क्षेत्रफल बड़ा कर लेते हैं। और इस तरह की चीजें तब फंसती है जब उस जमीन पे अमीन आता है, जब उस जमीन पे नापी करवाई जाती है। जिस व्यक्ति का क्षेत्रफल कम हुआ, अब उसके मन में आया कि यार भाई क्षेत्रफल तो जमीन का कम हो गया, एक काम करते हैं अमीन से नापी करवा लेते हैं। जब अमीन से नापी की बात आती है तब वहां पे क्लासेस शुरू हो जाते हैं कि नहीं, ये सीमा, ये चीज यहाँ, ये सीमा होना चाहिए, सीमा ये नहीं है, जमीन का क्षेत्रफल आपका इतना ही है, इतना नहीं है, एंड सो ऑन। राइट? यही चीजें ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में चले जाते हो आप, या म्यूनिसिपैलिटी एरिया में चले जाता हो, तो वहां पे क्या होता है, अगर शहर में कोई भी कंस्ट्रक्शन भी कराता है ना, तो उसके कंस्ट्रक्शन कराने से पहले वो ठोक बजा के सरकारी अमीन से जांच करवा लेता है कि क्या मेरा एक ईंट दूसरे घर में तो नहीं जा रहा, दूसरे की जमीन में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि वहां पे माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि अगर मैं जिस जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और कल के डेट में कोई डिस्प्यूट आएगा तो मैं उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति कामकाज वाले होते हैं, वहां पे बहुत धंधे व्यक्ति होते हैं मार्केट एरिया में। और यही कारण है कि मार्केट एरिया के लोग और विलेज एरिया के लोग, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका माइंडसेट और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका माइंडसेट, दोनों का माइंडसेट अलग अलग होता है। और यही कारण है कि शहरी क्षेत्र में जमीनी विवाद कम होते हैं, इसके अपेक्षा कि ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी विवाद बहुत ज्यादा होता है। अब जमीन विवाद को कम कैसे कर सकते हैं? जमीन विवाद को कम इस तरह से कर सकते हैं कि जो भी हमारे पूर्वज की संपत्ति है, खास करके जो जमीन विवाद उठता है पूर्वज की संपत्ति से उठता है। अगर पूर्वज की कोई संपत्ति है आपके पास और उस पे अभी भी विवाद चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको साफ माइंड से बिल्कुल
बिल्कुल न्यूट्रल होके आपको सरकारी अमीन या फिर कोई जानकार अमीन से नापी करवाओ अपने प्लॉट की, ठीक है। अगर उसमें से कोई हिस्सेदार बेच चुका है उसका भी लिस्ट बनाओ, और नापी होने के दौरान पूरा वहां पे सभी हिस्सेदार वहां प्लॉट पे मौजूद रह के नापी करवाओ, और अमीन से चार्ट बनवाओ कि भाई जमीन कितना क्षेत्रफल किस खेसरा में, किस खाता खेसरा के अगेंस्ट कितना क्षेत्रफल बचा हुआ है, ठीक है। अब जब वो पूरा लिस्ट बनवा लिया उसके बाद आपस में बंटवारा कर लो, भाई जो जमीन बेच चुका है उसको साइड करके उसके हिस्से में लिख दो, शेड्यूल जरूर बनाओ लेकिन उसका हिस्सा भी लिख दो, लेकिन उसके हिस्से में लिख देना अगर जमीन पूरा बेच चुका है तो पूरा बेचा जा चुका है, उस हिस्सेदार का साइन करवा लो वहां पे, हाँ भाई तुमने जमीन बेचा है, तो हाँ ये लिखा जमीन बेच दिया। और कई बार होता है कि हिस्सेदार जमीन बेच चुका होता है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि भाई मैंने जमीन बेचा है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, उस केस में जिस व्यक्ति को जमीन बेचा है उसका केवाला उठा कर रख लो, उसका पेपर उठा कर रख लो, और देखो, और लोगों के बीच दिखा के बोल सकते हो देखो भाई ये रहा तुम्हारा सबूत, तुमने जमीन बेचा है। इस तरह से अगर आप करते हो तो उससे क्या होगा, उससे बिल्कुल क्लियर माइंडसेट बनेगा, क्लियर एक एग्जाम्पल बनेगा कि हाँ इसी तरह से अगर सभी व्यक्ति अपने जमीन की सुरक्षा खुद करने लगे, अपने जमीन की नापी जोखी खुद करवाने लगे, और ये चीज करवाना चाहिए। और जहां पे लगता है आपको कि ज्यादा विवाद हो रहा है जमीन पे, तो वहां पे क्या कर लो, वहां पे छोटा छोटा पिलर बनवाओ, और पिलर चारों कोना पे पिलर जो है पिलर गला दो, ठीक है। और फोटो खींच लो और उसका डिस्टेंस, दोनों चारों पिलर के आपस के बीच का डिस्टेंस लिख के कहीं रख लो कि हाँ ये डिस्टेंस था। और समय समय से 1 साल 2 साल में, हर 1 साल 2 साल में अपने जमीन का मूल दस्तावेज के अगेंस्ट नापी करवा के क्रॉस चेक जरूर कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, इससे तुम्हारे जमीन में कोई भी अगर कुंडी फंसाने की कोशिश करेगा तो कुंडी नहीं फंसा पाएगा। इससे फायदा ये होगा कि तुम जमीनी विवाद से बिल्कुल अलग रहोगे। और इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा ये कर सकते हो कि जितनी भी जमीन है, ठीक है, जहां जहां लगता है हाँ बार बार नापी करवाने की आवश्यकता है, 1 सीजन 2 सीजन में नापी जरूर करवा लो और नापी का रिपोर्ट रखो। और अभी तो हो रहा है सर्वे, तो सर्वे हो रहा है, अगर नापी करवा रहे हो तो नापी का रिपोर्ट लेके सर्वे में जरूर लगवाना। और सर्वे हो रहा है तुम्हारे मौजा के अंदर या नहीं हो रहा है, या सर्वे स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ है स्टार्ट, इसके लिए पहले ही वीडियो बना चुका हूं मैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगा, यहाँ पे बैनर देख सकते हो। इस तरह का वीडियो जरूर देख लेना जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी समझ आ जाएगी कि क्या आपके मौजा के अंदर, आपके गांव में या आपके पंचायत में सर्वे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर सर्वे हो रहे हैं तो अमीन का जो नापी जरूर करवा लेना, पहले जमीन का पेपर जमा करने से पहले नापी जरूर करवा लो, और उस नापी का रिपोर्ट लेके जमीन का मूल दस्तावेज के अगेंस्ट उस के साथ जो है जमीन का नापी का रिपोर्ट, साथ में लगान का रिसिप्ट आधार कार्ड के साथ जरूर सबमिट करवाओ, ताकि सर्वे अमीन जब प्लॉट पे खोजने जाए तुम्हारा जमीन तो उनको स्पष्ट रूप से जमीन मिल जाए नापी के अनुसार। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कर सकते हैं कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है ये कि वो समय समय से 6 महीने 1 साल में जाके कभी अपने तहसील में जाओ, अपने अंचल में जाओ, वहां पे अपने जमीन का जो मूल दस्तावेज को लेके जाओ और क्रॉस चेक करो, उनका रिकॉर्ड चेक करो, पंजी टू चेक करो वहां पे जाके, जिससे कि ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जिससे कि झेल झाल से बचे रहोगे, जमीनी विवाद से बचे रहोगे। और जमीनी संबंधित या फिर जमीन के संबंधित किसी भी तरह का कोई मसला है, कुछ पूछना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, मेरा 1-to-1 कॉल ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा हो, QR कोड स्कैन करो, मोबाइल में गूगल फॉर्म खुला है, गूगल फॉर्म फिल कीजिए आप। फॉर्म फिल करने के बाद डिटेल मेरे पास आ जाएगी, मैं अपने समय अनुसार मैं कनेक्ट कर लूंगा आपको। अगर आपका जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, पेपर पहले शेयर करना, ठीक है। मैं पेपर स्टडी कर लूंगा, उसके बाद वीडियो कॉल पे कनेक्ट होंगे, जिसके बाद में पूरी क्लैरिटी के साथ सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ये सर्विस हमारी चार्जेबल है। जो हमारे सेंटर पे, जो हमारे ऑफिस आते हैं कोई भी हमारे क्लाइंट्स, तो उनसे मैं चार्ज करता हूँ 999 का, लेकिन जो हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं चार्ज करता हूँ 499, ठीक है, वो देख लेना। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।